चार मरले ऊपर सर, मुझे नाप के दे दो प्लीज। हम नापेंगे। हाँ, चार मरले उसके बाद से बड़ी बात है। उसके बाद जो रोड में इंक्रोचमेंट हुई है सर। सुनो जी अच्छा, मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ कि ये वाला है ना ऊपर वाला, बराबर इसको मुआवजा है। इनको मुआवजा मिला है, नहीं मिला है नहीं है बिल्कुल मुआवजा। 11 मरले जमाबंदी में सर, 11 मरले नरेंद्रदास, तुलसीदास वगैरह वगैरह सब ये जमाबंदी में सर, जमाबंदी में मुझे सब कुछ पता है। ये जमाबंदी में है सर। आप मेरा 4 मरले ऊपर नाप लो सर प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। वो मेरा 4 मरले नापो। जो रोड के बीच में इंक्रोचमेंट जिन लोगों ने किया, आप नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट को निकालो, डी साहब को नोटिफिकेशन दे दो। आगे एक्शन साहब है, ये जय साहब है, ये देखो जय साहब है इधर, जय साहब को आप नोटिफिकेशन दे दो। ठीक है, मेरी पहले चार मरले पहले मेरे 4 मरले नापो। 4 मरले नीचे है, इनका 11 मरले कहाँ है? श्री देव जी का नाली में 8 मरले है, 1 मरले उनका बचता है। वही रिपोर्ट देकर डी साहब को रिपोर्ट दे दो आप। वही रिपोर्ट आप डी साहब को दे दो सर। मेरा पहले उधर आपको जिन लोगों ने रोड में सर यहाँ पे प्रोपेगेंडा चला, यहाँ प्रोपेगेंडा चलाया जाता है सर। नायब साहब आपको पता नहीं, यहाँ पे प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, यहाँ पे प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। सर प्लीज प्लीज देखो नापना तो दो, जितना रोड आया रोड तो नापना दो, रोड नापने तो मेरी पहले नापो 4 मरले प्लीज। ये मैंने नपवानी है जी। पॉइंट निकालने देना पहले। बालका जी सब्र करो, हम देख लेते हैं उनको। सबर करो, मैंने नायब साहब को कसम दे दी, रख में नापो, कसम दे दी नायब साहब ने। रख में ना तस्मा को कसमपुर भी तो शोका यार वहां से इधर तरफ तो नहीं है टायर होगी। ये कोना वो वाली में यहाँ से आप देखते हैं ये किसका है? अब आगे आज दुकान जबार का उसी के भाई का। तो ये पैर पास साथ में उसके साथ में किसका है? नारायण दास वो नाले के पाली साइड में जहाँ गाड़ी खड़ी उस साइड। देखिए हरदेव जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मीडिया के सभी कर्मचारी जितने भी आप आए हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मीडिया एक ऐसा सहारा है गरीबों का, और इस वक्त सोशल मीडिया या कोई भी मीडिया जो है तो आवाम का एक बहुत बड़ा सहारा है। मैं आपसे गुजारिश ये करनी चाहता हूं सर कि हमारा सदियों से यहाँ पर भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी लोग हम यहाँ पर भाई भाई बन के हम जी रहे हैं और जीते आए हैं। ये रोड एक हमारे लिए मोबाइल जान बन गया। ना मालूम इसमें क्या हुआ, जब से ये रोड निकली है, अव्वल तो जो भी ठेकेदार यहाँ आया सर, उसने बिल्कुल ही केयरलेसनेस से, लापरवाही से हमारे लोगों ने वहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए गलत रास्ते पे गलत गाइड किया है, उनको ठेकेदारों को उन्होंने गलत कटाई की। अब जनाब बात यह है दूसरी कि जो मुआवजा हुआ है, जो सर्वे हुआ है, जो इब्तदाई सर्वे हुआ है, जो मुआवजे हुए हैं, मुआवजा कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी तहसीलदार साहब ने भी एक डिस्प्यूट खड़ा कर दिया कि ये नंबर वो है, वो नंबर वो है। तो ये सारा जो है एक जंग की अलार्म है, मुझे लगता है नुक्से अमन का अलार्म हो सकता है। तो लिहाजा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, और मैं आपसे ये कहूँ कि हम लोग, तमाम लोग बल्कि जितने भी हैं, हम चीफ इंजीनियर से लेके डिप्टी कमिश्नर साहब से लेके और ये जो अपना एक्शन साहब हैं, कंसर्न एक्शन साहब, उनसे गुजारिश कई बार हमने की कि यहाँ की जो है ये जो फसाद की जड़ बनी है, इसको मिटाने के लिए आप कष्ट कीजिए, आइए और यहाँ क्लियर कर दीजिए। अब अगर डिपार्टमेंट को हम नहीं मानते, मैं पहला शख्स हूँ, मैंने अभी स्टेटमेंट दी नायब साहब को, मैंने कहा कि आप हड़मेली से स्टार्ट कीजिए इसको, जो ये है इसका जो भी है ये रोड कटिंग जो भी है, आप हड़मेली से स्टार्ट कीजिए फ्रॉम इस पॉइंट तक। और उसमें मैंने खुद 1.5 मरले का मुआवजा मैंने खाया है, उसमें से आधा मरला अभी भी बाकी है। मैं नायब साहब से कहता हूँ कि फर्स्टली आप उसको काटिए, जहाँ जिसका मकान आता है, चाहे वो मेरे बाप का आए, मेरे दादे का आए, उसको उठाइए मकान को। पब्लिक की रोड है, पब्लिक को ये मिलनी चाहिए। आज नहीं मिलती है, कल तो ये छोड़नी ही पड़ेगी। अजब हठधर्मी है ये, तो नादरशाही है। कोई आंखें कुछ निकालता है, कोई आंखें कुछ निकालता है। तो आंखें निकालने का भाई लोगों कोई मतलब नहीं है। अब डेमोक्रेसी है, अब ज़माना बदल चुका है, अब कानून की पासदारी है। तो मैं ये गुजारिश करनी चाहता हूँ आपके ज़रिए, आपके माध्यम से कि जनाब एक्शन साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब और नायब तहसीलदार साहब कि आप एक्चुअल पोजीशन जो है, आप एक्चुअल पोजीशन की रिपोर्ट जो है आप ऊपर अफसरान बाला को दे दीजिए।
जो लोग नहीं मानते हैं तो वो लोग जाने न छोड़ने देंगे, वो उनकी मर्जी, उनकी हिम्मत, उनकी ताकत, हमें कुछ नहीं है। हमें इतना है कि जिन लोगों ने मुआवजा खाया है वो अगर अक्लमंदी है, अगर सर इंक्रोचमेंट का जो भी मसला चल रहा है, हर आदमी खुद ही पटवारी बना हुआ है और खुद ही तहसीलदार बना हुआ है, खुद ही डिसाइड कर लेता है स्टेट लैंड कौन है, इंक्रोचमेंट कहाँ है। जब भी डिपार्टमेंट आता है तो डिपार्टमेंट की हम कोई मानते नहीं है, एक भी नहीं मानते हैं। इस वक्त भी तहसीलदार साहब आए हैं, हमें इनका अभिमान करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। जो कागजों में निकलता है, मेरा 1 कनाल 6 मरला ज़मीन जो है रोड में आई हुई है, बीच ज़मीन से मेरे जो है रोड गुजरती है। मेरा डिपार्टमेंट से ये कहना है कि जो मैंने 1 कनाल 6 मरले का मुआवजा खाया है, जस्ट अभी काट लो, जितना भी है ले जाओ। बल्कि मेरी 4 साल से नहीं 10 साल से एप्लीकेशन डीसी साहब को हैं कि जो मेरा मुआवजा बना हुआ है वो ले लो ताकि मैं अपनी मार्केट बनाऊंगा। लेकिन यहाँ मेरे समझ में यही आता है कि हर वक्त सिर्फ आपको मुआवजा मिला? मुआवजा मेरा 1 कनाल 6 मरले का। या हर वक्त मैं तो ये इस वक्त समझता हूँ कि ये शरारतन निशानदाहियाँ होती हैं, क्योंकि सिर्फ इस जगह को आईडी नंबर 775 से 0/1200 तक ही निशानदाही करनी है, क्योंकि 35 किलोमीटर रोड निकली, 35 किलोमीटर में कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, सिर्फ मुश्ताक वानी के रकबे में इंक्रोचमेंट है, और वो भी चंद 1-2 आदमी को दिखती है, चंद 1-2 आदमी को दिखती है, वो इंक्रोचमेंट है। इस वक्त मैं आपके माध्यम से डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूँ, हाई कोर्ट को कहना चाहता हूँ, जो भी डिपार्टमेंट से जो मैंने 1 कनाल 6 मरले का मुआवजा लिया है वो मुझसे ले लें। अभी मुआवजे में से एक अखरोट बचा हुआ है, शायद आप उधर कैमरा घुमाएंगे, ये देखना चाहे वो अखरोट भी अभी मौजूद है, हमारे पास नकलें मौजूद हैं। हमने ACR साहब से अखरोट का मुआवजा मिल गया है, लेकिन वो निकालने के लिए है। रोड उस वक्त आगे से थी और उस वक्त उन्होंने कहा हमारी माता जी बीमार थी, हम श्रीनगर में थे, इधर नाली क्रॉस करने के लिए इनके पास कोई गुंजाइश नहीं थी, तो उन्होंने कहा नहीं जी आपके मकान में, मुझे मकान का मुआवजा भी मिला है 2 कमरों का। बोला नहीं जी, जिस वक्त हम आपका मकान उठाएंगे और ये आपका रकबा ये वाला खाली कर देंगे। जो अखरोट से इधर तकरीबन 20 मीटर 30 मीटर का जो रकबा है, ये बगैर मुआवजे के मेरा PMGSY वालों ने जो है ज़बरदस्ती इंक्रोच किया है, बल्कि मैंने डिपार्टमेंट का रकबा। सर 2018 से हम डी साहब को एप्लीकेशनें देते आए हैं, तो आज तक जो भी डिपार्टमेंट का बंदा आया, रेलवे डिपार्टमेंट का बंदा आया, यहाँ पे सही तरीके से कोई निशानदेही नहीं है। जिन लोगों ने मुआवजे खाए हैं उन्होंने अपनी अपनी ज़मीनों को डंगे दे दिए हैं रोड के बीच में। मतलब रोड बना है, मुआवजा खा लिया है, रोड दूसरे की ज़मीन में से निकल गया, मुआवजे खाए दूसरों ने, इंक्रोचमेंट रोड के बीच में इंक्रोचमेंट हो गई है। इसलिए हमने आज फिर पंचायत फोरम की तरफ से डी साहब को एक एप्लीकेशन दी थी कि PMGSY डिपार्टमेंट को भी कि प्लीज़ आप आए, यहाँ लोग आपस में लड़ते हैं ना, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह है, ये एक सोमो अड्डा है, यहाँ पे यहाँ कम से कम 20 गाड़ियाँ या 30 गाड़ियाँ खड़ी होती है। यहाँ से ना कोई सोमो मुड़ने की जगह है सर, 10 फुट का रोड है, जो मतलब किसकी इंक्रोचमेंट 10 फुट का टोटल रोड है सर। इंक्रोचमेंट में क्या लोगों ने रोड के बीच में इंक्रोचमेंट कर दी है। मतलब क्या क्या बनाया है, आप मुझे दुकानें बनाई है रोड के बीच में, जो कि 33 फुट का डिपार्टमेंट ने मुआवजा दिया लोगों को, जो कि 10 फुट की रोड भी नहीं काटी गई है। 10 फुट के बाद इंक्रोचमेंट होगी रोड में सर। तो इसलिए हमने आज दोबारा से डी साहब के पास किए थे, तो PMGSY डिपार्टमेंट को भी हमने, उनके बंदे भी यहाँ पे आए, जय साहब आए, अब नायब साहब आए हैं। देखो आगे ये क्या रिपोर्ट देते हैं। अभी तो ये हमारे सामने थे। हाँ, तो कुछ अब आप थोड़ा इसे नायब साहब से आप सेटिस्फाई हैं? अभी हम सेटिस्फाई नहीं है सर। जी अभी इससे पहले भी यहाँ पे 3-4 एप्लीकेशन दे दी सर। इससे पहले भी बड़ी बार टीम आई, 3-4 बार एप्लीकेशन, निशानदेही भी हुई है, मगर लोग सेटिस्फाई नहीं है। मुआवजे खा के भी लोग डंडे ठाके आ रहे मारे, मतलब मुआवजा खाया और डिपार्टमेंट सोया और कोई नहीं, अभी निशानदेही कर रहे हैं सुबह से। देखो आगे क्या बनता है। दूसरा नंबर गाचरे में भी इंक्रोचमेंट हुई है, उसकी भी निशानदेही नायब साहब आए हैं, वो भी गाचरे वाला रकबा भी दिखाएंगे कि कौन से एरिया में गाचरा है। और हमारे रोड बंद कर दिए गए हैं, यहाँ नीचे के लिए शमशान घाट जाने वाला रोड है, उसको बंद कर दिया गया सर। हमने यहाँ ऊपर सर मल्ले के लिए गाड़ियों का रोड बनाया सर। देखो जी, हमें मुताबिक हुक्म, जैसे अपने यहाँ पे PRIs गए थे अपने DC साहब के पास, तो उन्हें अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है कि हमें यहाँ पे 76 में इस रोड की थोड़ी बहुत डिमार्केशन करनी है कि हमें क्लियर हो जाए कि हमारा मुआवजा किस राइजी का मिला है और रोड की कटिंग कहाँ से हुई है। ये थोड़ा डिस्प्यूट था दो पार्टीज़ का, इसलिए हम आए यहाँ डिमार्केशन करने के लिए। इंक्रोचमेंट का मसला, हाँ इंक्रोचमेंट का मसला भी है, और ये क्लियर करेंगे कि किस में इंक्रोचमेंट है और कौन सा
रकबा जो है हमारा एग्जिस्ट करता है, रोड हमारी फिजिकली हमारी रोड कहाँ से एग्जिस्ट करती है, उसकी हमने रिपोर्ट दे दी सब। कितना प्रतिशत आपने ये काम किया? हमने एटलीस्ट 60% अभी कर लिया है। हम थोड़ा बहुत अब इसको पूरी इसको कितने लोग इस इंक्रोचमेंट में आते हैं? आपने क्या पाया आपने अभी तक? इसमें 5-7 बंदे ऐसे हैं जो इंक्रोचमेंट में फाल करते हैं। इंक्रोचमेंट तो बहरहाल ऐसे है कि हम वो देख लें किस नंबर में है, वो हम क्लियर करके बता लोगों की तरफ से ये भी है कि बहुत सारे लोगों ने मुआवजा खाया है और रोड कहीं और के रकबे से गया है। हाँ, तो लोगों का कहना यही है कि जहाँ से रोड निकला है वहाँ से एक्चुअल रोड नहीं है और मुआवजा जो है वो और किसी नंबर से मिला हमें, तो लिहाजा हमें क्लियर हो जाए कि भाई किस नंबर से हमारा मुआवजा हमें मिला है, तो वहाँ से रोड होना चाहिए। बट ऐसा है कि हम दोनों रिपोर्ट्स जो अपने सबमिट कर लेंगे कि रोड हमारा फिजिकली कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो उसकी भी हम डिमार्केशन करके दे देते हैं इनको, जितना सारा पैच हमारा है जिसके लिए इन्हें रिप्रेजेंटेशन दी है। जी जी। कितने लोग, कोई नाम बताएंगे आपकी, किसका इंक्रोचमेंट में जो आया है, जिसने इंक्रोचमेंट की हुई? नहीं, इंक्रोचमेंट का किसी का नहीं लिखा है इनमें। बेसिकली यहाँ पे जो हमें शॉप्स मिलेंगे इंक्रोचमेंट तो बहुत सारे, जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट होगी वहाँ पे हम हटा देंगे, वैसी बात नहीं है। सब के लिए उन्हें एप्लीकेशन दे दी है, इन्होंने दिया है पावर हाउस 2 76। बट यहाँ पे 76 पे ही जो हमारा पॉइंट यहाँ पे हमारा है जहाँ पे इनका डिस्प्यूट है, हम ये देख रहे थे, इनका कहना ये था कि इसमें गाचराई भी आती है, लेकिन गाचराई रकबा जो है हमारा नीचे फॉल करता है, जो हमने देखा पूरी वेरीफाई की हमने अपने लट्ठे मसावी से, तो जो हमारा क्लियर हो जाता है हम वो बता देंगे। कितने दिनों के अंदर एक्शन करेंगे? क्योंकि ये वर्षों से ऐसा चल रहा है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर में भी ऐसा आ सकता है। खाली 1-2 दिन में रिपोर्ट सबमिट करनी है, डीसी साहब को भी सबमिट करनी है और कोर्ट का भी, कोर्ट में भी ने अप्रोच की है, हम वहाँ भी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मैसेज देना कहना चाहेंगे कि जो हम अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लट्ठा भी अवेलेबल है, मसावी भी है और रिकॉर्ड भी हमारे पास है, जो एज़ पर रिकॉर्ड और एज़ पर स्पॉट होगा हम वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है, आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।
providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. और रेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फ़ी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So, what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness. NIST, Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hair dressing and nail extensions. NIST, 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahman.